जवाला ज्वेलर्स लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कैंसर साइन। आपका कैंसर राइजिंग है, कैंसर लगन है या कैंसर मून साइन है। तो जुलाई 2025 आपके लिए क्या क्या लेके आएगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बेनिफिट हो सकती हैं, जिसका मैं एडवांटेज उठा सकती हूँ, ये उठा सकता हूँ, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है। आई हैव टू बी वेरी कॉशियस और लिटिल बिट केयरफुल अबाउट माई बिहेवियर और टूवर्ड्स दैट हाउस। वो हम इस वीडियो में देखेंगे। कैंसर साइन में सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सैटर्न की। सैटर्न आपके नवम भाव में है, दैट इज इन पाइसेस साइन। टिल 15 जुलाई सैटर्न आपका डायरेक्ट रहेगा, मीन्स आपको कहीं ना कहीं 9th हाउस में होगा। तो यस, आपको यहाँ पर सैटर्न हार्ड वर्क कराएगा। अगर आप अपने लक के भरोसे बैठेंगे तो सैटर्न विल गिव यू सम टफ टाइम, और मे बी आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी लाइक अ कर्मठ। आपको कर्म करना है टूवर्ड, अगर आप बच्चे हैं तो आपको स्टडीज़ की तरफ बहुत फोकस हार्ड वर्क करना है। इफ़ यू आर इन टू सम प्रोफेशनल फील्ड, इफ़ यू आर अ काउंसलर, टीचर और एनीथिंग लाइक एक्टर, आपको अपने काम में 100% देना है। अब आराम या मे बी लक के सहारे आप नहीं चलेंगे। सैटर्न आपको यहाँ काम कराएगा, बट आफ्टर 15 सैटर्न यहाँ पर रेट्रो हो जाएगा, मीन्स सैटर्न आपको अष्टम भाव का भी रिजल्ट देगा। अष्टम भाव में ऑलरेडी राहु देव हैं, राहु की उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है, एंड सैटर्न की भी मूल त्रिकोण राशि है और राहु की भी राशि है अपनी। अब अष्टम भाव में राहु होगा तो कहीं ना कहीं सैटर्न अब यहाँ पर आपका क्या करेगा। अब अष्टम की चीज़ें, अष्टम इज ऑल अबाउट सडन ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट अदर पीपल्स मनी, इनहेरिटेंस। और अगर आप किसी तरीके से हीलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, और मे बी एनीथिंग रिलेटेड टू 8th हाउस लाइक इनकम टैक्स है, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में है, किसी तरीके भी 8th हाउस रिलेटेड डोमेन्स में है, तो आपका काम को कहीं ना कहीं एक हाइट मिल सकती है। मे बी आपके काम में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकता है अगर आप 8th हाउस रिलेटेड डोमेन में हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, दैट इज 9th एस्पेक्ट। इट मीन्स 9th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इज रियली अ ब्लेसिंग। तो यस, अष्टम भाव आपका एक्टिव हो गया, और उसको ज़्यादा किसने एक्टिव कर दिया? सैटर्न और राहु ने। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, विदाउट अर्निंग जो हमें पैसा मिलता है, किसी और का पैसा थ्रू इनहेरिटेंस, इजी मनी या किसी और का दिया हुआ पैसा आपको मिल सकता है, मिलने के चांसेस हैं अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह के योग बन रहे हैं। और हम यहाँ पर ये बात करेंगे, जब सूर्य की हम बात करते हैं, सूर्य आपका दैट इज टिल 15 तक आपके 12th हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर जो सूर्य हैं वो आपके 12वें भाव में रहेंगे टिल 15th जुलाई। आफ्टर 15th वो आपके लगन पे आ जाएंगे। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य हमारे कैंसर राइजिंग के लिए 2nd हाउस, दैट इज हाउस ऑफ स्पीच, हाउस ऑफ वेल्थ। अब ये जब 12th हाउस में जाएगा टिल 1st to 15th और 16th जुलाई, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप पैसा बनाने के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे। पैसा अगर आपके पास अच्छा आ रहा है तो द बेस्ट टाइम यू कैन गो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड हो सकता है कोई फॉरेन रिलेटेड आपको कोई प्रोजेक्ट मिले, उसमें आप इन्वेस्ट करें, और मे बी आप कोई भी आपके फॉरेन रिलेटेड क्लाइंट्स आपके इस टाइम पे बड़े होंगे। कोई भी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि आपका खर्चा भी बड़ा होगा, है ना। 12th हाउस खर्चा ऑल्सो। तो ये भी हम कह सकते हो कि जुपिटर के साथ है, जुपिटर यहाँ पर 6th and 9th हाउस का लॉर्ड है। तो हो सकता है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ गया हो, उससे आपकी हीलिंग हो सकती है। तो टिल 15th जुलाई आई वुड से कि आपको कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको अब हीलिंग मिली होगी। अब यहाँ पर आपका जो सन है वो अब आपके लगन में आ गया, दैट इज समथिंग रियली पॉजिटिव फॉर कैंसर राइजिंग। क्यों? क्योंकि ये 2nd लॉर्ड है। 2nd लॉर्ड मीन्स पैसा, फैमिली। अब ये आपके लगन से जुड़ गई तो यस, इट विल इल्यूमिनेटेड, इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। आपकी वाणी का प्लैनेट लगन में आ गया तो आपको पता है कि आपको किस तरह से बात करनी है, और आपकी बातचीत करने से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट वेल्थ का आपका लिंक हो गया, वो आपके लगन से जुड़ गया। तो आप जितनी मेहनत करेंगे सूर्य की वजह से, अपने कॉन्फिडेंस दिखाएंगे अपने वर्क प्लेस में, आपको सराहा जाएगा और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी टू ग्रो इन योर करियर और टू मेक मनी ऑल्सो।
तो फोकस आपका हो गया लगन, लगन में कॉन्फिडेंस आ गया, लगन विल बिकम मोर ब्राइटर एंड मोर आई वुड से कि एक स्ट्रेंथ आ गई, दिग्बली हो गया सन, तो आपके पास बुद्धिमत्ता भी आ गई। और यहाँ पर आपके 16th ऑफ जुलाई को आपका यहाँ पर तक आपका जो मरकुरी है, मरकुरी इज अ लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस एंड 12th हाउस, वो आपके लगन में आ गया। तो अब आपकी बुद्धिमत्ता भी तीव्र गति से चलेगी, तो कॉन्फिडेंस भी आ गया और आपकी बुद्धिमत्ता भी आ गई। बाद 19 जुलाई के बाद आपका जो मरकुरी है 3rd लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं आपका रेट्रो हो गया, तो इट विल गो टुवर्ड द 11th 12th हाउस के भी वो रिजल्ट आपको देगा। 12th हाउस क्या है, आपको अचानक आपका खर्चा बढ़ सकता है क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी वहाँ पर बैठा है, और हो सकता है आप अपने वर्क रिलेटेड आप वहाँ पर अपने कोई फॉरेन ट्रैवल करें बिकॉज ऑफ योर वर्क। और 3rd हाउस हमारी कम्युनिकेशन भी है, तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाए, जस्ट बिकॉज सूर्य भी बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप थ्रू योर कम्युनिकेशन, थ्रू योर गुड ऑरा आपको लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी। दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग, और आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जुपिटर आपके 12th हाउस में 6th हाउस का लॉर्ड है, तो ऑफकोर्स आपको हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 6th हाउस जब 12th हाउस में जाएगा तो हेल्थ रिलेटेड आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकते हैं, तो हेल्थ इज़ वेरी प्राइम इम्पॉर्टेंस। और अगर आपका मून आपका कुंडली में नेटल चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं यू विल गेट लॉट ऑफ सपोर्ट। अदरवाइज अगर इफ्लिक्टेड है तो येस देयर आर चांसेस यू बिकम प्रोन टू लिटिल बिट ऑफ एंग्जाइटी और लिटिल बिट ऑफ कोल्ड एंड कफ, ये हो सकता है, या किसी और तरीके का पुराना कोई अगर आपका कोई चलता आ रहा है कोई डिजीज, इट कैन कम टू द सरफेस और आपको उसकी करेक्ट मेडिकेशन मिल सकती है। द कॉशियस थिंग, द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर कैंसर क्या है, वो है आपका 2nd हाउस मीन्स 2nd हाउस। यहाँ पे आपका मार्स और केतु हो रहा है, मीन्स आपकी कम्युनिकेशन में, आपके वेल्थ में और आपके फैमिली एसेट में। मार्स आपके लिए योग कारक है, क्यों? क्योंकि मंगल आपके 5th और आपके 10th भाव का लॉर्ड है, और 2nd हाउस में आ गया, अग्नि तत्व राशि में आ गया, तो मंगल का बहुत पॉजिटिव है ये आपका ट्रांजिट है। बट जस्ट बिकॉज ये केतु के साथ आ गया, केतु इज लाइक मोर एग्रेसिव एनर्जी देन मार्स। मार्स एक्शन ओरिएंटेड है, बट केतु कट्स, तो केतु इंस्टेंटली आपको रिएक्शन देगा। 2nd हाउस में आप वेल्थ को लेके ऑफ कोर्स कंसर्न होगा, दो वेल्थ के लिए इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। आपका प्रोफेशन के लिए भी बढ़िया है, हो सकता है प्रोफेशन में, बट आपको जो मैटर ऑफ कंसर्न इज योर वाणी। अगर आपने अपनी वाणी का ध्यान नहीं रखा तो आपके प्रोफेशन पे भी ये केतु कट लगा सकता है। कट मीन्स प्रोफेशन में भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है। अचानक आपका कोई एक ऐसा मतलब आपने किसी से आर्ग्यूमेंट हुई, आपने कोई बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ, उसकी वजह से वो एस्केलेट हो गया और उसकी वजह से आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं जॉब जाने के भी चांसेस हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपको वार्निंग लेटर मिल सकता है। मतलब कोई भी चीज़ आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी वाणी की वजह से। सो दिस इज़ द मोस्ट एग्रेसिव एनर्जी जो आपको चैनलाइज करनी है। कैसे? अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करें, अपनी वाणी को सेल्फ कंट्रोल करें, नहीं तो आपके रिश्ते भी खराब होंगे, आपके फैमिली में आपके अंदर एग्रेसिव रहेगा, क्योंकि आपका कहना कि प्रोफेशन वाइज तो आपका ठीक ठाक चल रहा है, तो हो सकता है आपके अंदर और सन आपके वैसे भी 1st हाउस में आके दिग्बली हो गया, तो देयर आर चांसेस आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होगी, यस आई नो एवरीथिंग। दो इमोशनल हैं तो बहुत जल्दी रिएक्ट भी करते हैं, तो अब सन ने तो आपको इल्यूमिनेट कर दिया, बट जस्ट बिकॉज मार्स केतु आपके वाणी में बैठा है तो वाणी का आपने बहुत ध्यान रखना है। फैमिली में आपके रिश्ते टूट सकते हैं, वेल्थ में भी प्रॉब्लम तब आएगी अगर आपकी वाणी गलत जगह पे गलत टाइम पे आपने वाद विवाद किसी तरह की प्रॉब्लम में फंस गए, ठीक है ना, उससे आपकी प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आप अपनी वाणी का ध्यान रखें, जल्दी इंस्टेंट रिएक्शन ही ना दें, चाहे कोई कुछ भी बोले, आप उस चीज़ को सिर्फ देखें, ऑब्जर्व करें, कंट्रोल करें अपने एंगर को एंड सोचें ओके दिस इज जस्ट अ टाइम बीइंग, इट जस्ट लेट गो हो जाएगा, बीत जाएगा, देन दिस ट्रांजिट विल नॉट गिव यू दैट मच ऑफ प्रॉब्लम। वीनस, अब वीनस के बारे में बात करते हैं। वीनस आपके 11th हाउस में बैठा है, दैट इज इन योर ओन हाउस, और यहाँ पर वीनस आपका 4th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर टुवर्ड योर लग्जरी बढ़ सकते हैं।
आप हो सकता है नई गाड़ी खरीदें, न्यू इंटीरियर्स के बारे में सोचें, कुछ ना कुछ घर में ऐड करने की चीज़ें खरीद सकते हैं। नए घर के बारे में भी आप सोच सकते हैं। नया घर आपको लेना हो तो उसके बारे में भी कोई, अगर आपकी डील अभी तक फाइनल नहीं हुई तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी डील हो सकती है। या कोई भी फीमेल से आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशन में। बस आप अपनी वाणी का ध्यान रखें, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आता है, पसंद आता है इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी।